संसद में लगातार ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आवाज़ उठती रही है। विभिन्न सांसद और मंत्री हमेशा जब भी संसद का सदन चालू होता है तो ईपीएस 95 को लेकर क्वेश्चन आंसर ज़रूर किए जाते हैं। लेकिन साथियों, इस बार कुछ अलग ही जवाब डीए यानी डियरेंस अलाउंस को लेकर सरकार ने दिया है। हालांकि हम सभी को पता है सरकार का एक रटा रटाया जवाब होता है कि 2019 के फंड वैल्यूएशन के हिसाब से जो ईपीएस 95 का फंड है वो घाटे में चल रहा है, इसलिए हम जो है पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है वो बताते हैं कि फ़ंड का वैल्यूएशन घाटे में है। लेकिन साथियों, डीए को लेकर इस बार सरकार ने एक जवाब दिया है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग 7,500 प्लस डीए यानी डीए अलाउंस भी मिलना चाहिए। ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग है, एनएससी की मांग है। तो साथियों, इस बार के संसद सत्र में जो श्री राजेश रंजन जी ने क्वेश्चन पूछा है उस पर डीए को लेकर सरकार ने जवाब दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोकसभा, और ये क्वेश्चन नंबर है 2510, 15 दिसंबर 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया है श्री राजेश रंजन जी के द्वारा। और ये पूछ रहे हैं, ये इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा, जो हिंदी व्यूअर्स है उनको भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, विल द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट दैट द रीजन्स फॉर द डिले इन इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 pensioners from 1,000 to a respectable amount of 7,500 plus DRN allowance with free medical facility and implementing the pension fixation as per the decision of the Honorable Supreme Court dated 4th October 2016 and 4th November 2022। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी में जो डिले हो रहा है 1,000 रुपीज़ से 7,500 प्लस डीए करने की जो बात चल रही है और मेडिकल फैसिलिटी देने की, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। दूसरा क्वेश्चन, वेदर द गवर्नमेंट इज़ अवेयर दैट around 78 lakhs EPS 95 pensioners across the country are facing severe financial crisis in their old age and have been demanding justice from the government by staging peaceful agitation for years, and many old age pensioners died during the agitation, and if so the डिटेल्स देयर ऑफ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि 78 लाख EPS 95 पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और काफ़ी पेंशनर्स तो उस एजिटेशन में मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। क्या सरकार इसके बारे में अवेयर है। तीसरा है, वेदर द गवर्नमेंट एक्सपीडाई एक्शन ऑन द डिमांड्स EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी एंड फिक्स टाइमलाइन फॉर इंक्रीजिंग मिनिमम पेंशन ऑफ ₹7,500 फैमिली पेंशन अलॉन्ग विद मेडिकल फैसिलिटी एंड इफ सो द डिटेल्स देयर। तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो NSC की डिमांड है 7,500 प्लस DA की और मेडिकल फैसिलिटी, क्या सरकार उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करें। सरकार की तरफ से इसका जवाब आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुश्री शोभा करंदलाजे का, और ये जो जवाब है A to C में उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया है, वही कि ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल बेनिफिट सिक्योरिटी स्कीम है जो 8.33 एम्प्लॉयर के वजह से, और जिसमें गवर्नमेंट 1.16% का कंट्रीब्यूशन करती है, और मिनिमम 1,000 रुपीज़ जो है सभी को पेंशन मिल रही है। और मार्च 2019 के हिसाब से ये फ़ंड जो है घाटे में है, इसलिए हम मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमेशा से जो सरकार जवाब देती है वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही रटाया रटाया जवाब यहाँ पर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये को लेकर सरकार यहाँ पर कह रही है कि हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ए मिनिमम पेंशन और ₹1,000 पर मंथ टू दी पेंशन अंडर द EPS 95 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually towards EPS to Employees Provident Fund organization. Further, a high empowered monitoring committee considered the issue of dearrence allowance under EPS 95 and recommended inter alia that linking the pension admission under EPS 95 with cost of living index is not feasible in view of the actuarial position of the फंड। तो यहाँ पर सरकार DA यानी जो डियरेंस अलाउंस की मांग की जा रही है NSC की तरफ से, पेंशनों की तरफ से, उसको साफ साफ खारिज करती हुई नज़र आ रही है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन DA को लेकर वह कह रहे हैं कि
EPS 95 पेंशन को कॉस्ट ऑफ लिविंग से जोड़ना फेजिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये फेजिबल नहीं है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा झटका EPS 95 पेंशन और NSC को लग सकता है, क्योंकि सरकार अभी तक आश्वासन दे रही थी कि EPS 95 की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं NSC की तरफ से उनको हम पूरा कर रहे हैं। उसमें DA की एक बड़ी मांग थी कि EPS 95 पेंशन को DA यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग से, महंगाई से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में जब भी महंगाई बढ़े तो ऑटोमेटिकली पेंशन बढ़ जाए। लेकिन सरकार इसको यहाँ पर खारिज करती हुई नज़र आ रही है। तो इस आंसर में मोटा मोटी DA को लेकर ही सरकार ने कुछ अलग हटके जवाब दिया है, जो हो सकता है पेंशनरों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब NSC जो कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है, वो किस तरह इस पर रिस्पॉन्ड करती है। क्या वह फिर से श्रम मंत्रालय में जाकर इस पर बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ श्रम मंत्रालय जिस से उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आप पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जो 2019 का फंड था उसका वापस से वैल्यूएशन भी हो रहा है, और बहुत जल्द जैसे ही वैल्यूएशन होगा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो DA की बात सरकार कर रही है कि DA फेजिबल नहीं है, उसको लेकर अब NSC क्या रुख करती है, किस तरह से NSC का जवाब आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पर जो है साफ नज़र नहीं आ रही। तो साथियों, जैसे ही अपडेट आती है आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।